तो जी राम राम, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जो उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बहुत दिनों बाद भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो। आज ये अब जो देख रहे हो आप, बिल्कुल आज की वीडियो रिकॉर्डेड है ये। और अब लगातार दोबारा से काम शुरू हो गया है, और बीच में ऑफिस सेट वगैरह में लगे हुए थे। तो आज हम बात कर रहे हैं केडी भाई के बारे में, केडी देसी रोक। बीच में क्योंकि 5-6 महीने उनके काफी टाइम से गाने आए नहीं थे, तो लोग भी सोच रहे थे, हम भी सोच रहे थे ना। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। उन्होंने एक पोस्ट भी डाली थी, मैंने उसके बारे में वीडियो भी बनाई थी। एक जिप लगा के उन्होंने पोस्ट डाली हुई थी, और उसके बाद बहुत टाइम तक उन्होंने अपने किसी भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट नहीं डाली, और लगभग 6 महीने का गैप उन्होंने ले लिया था। हालांकि लाइव शोज उनके चल रहे थे, लेकिन गाना केडी भाई का नहीं आया था कोई भी। बीच में एक शरीफ बंदे गाना आया था टी सीरीज से, उसका भी 6-7 मिलियन व्यूज कुछ हुए थे। लेकिन उसके बाद अब पिछले 2 महीने से जो केडी भाई ने वापस अपना रूप दिखाया है, उससे हम यही कह सकते हैं कि केडी भाई केडी हैं, और केडी एक ही हुआ है, एक ही केडी है। और आगे आने वाले बहुत टाइम तक भी केडी भाई का मुकाबला शायद ही कोई कर पाएगा, और अब तक तो कोई कर भी नहीं रहा है, क्योंकि केडी तो एक ही है। और लगभग पिछले 12-13 सालों से जो उन्होंने अपना दबदबा बनाया हुआ है इंडस्ट्री पे, जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं कि रैपर की दुनिया में अलग ही उनका रोब है। हरियाणा में बहुत ही शानदार रैपर वो हैं। और पिछले 2 महीने में जो उनके गाने आए, मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं। उन्होंने मिडनाइट जो उनकी ईपी थी, उससे उन्होंने शुरू किया था, और उसमें 5 गाने उन्होंने दिए थे मिडनाइट में। वहीं से उनका दोबारा से शुरू हुआ, और अब शानदार 2 महीने का दौर। बहुत ही प्यारे प्यारे गाने और बहुत ही प्यारी प्यारी लिरिक्स। क्या ही उन्होंने लिरिक्स दी हैं मिडनाइट में, ब्रोकन में, फिर रोटेशन गाने में। बहुत ही शानदार उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया, और दिखा दिया कि उनका मुकाबला कोई कर नहीं सकता। और जब वो गैप लेते हैं, उसके बाद जब वो आते हैं, तो वो बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हैं, और वो दिखाते हैं कि हाँ, केडी केडी ही है। और मिडनाइट में उनके 5 गाने थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। मिडनाइट में उनके मिडनाइट, ब्रोकन, गोलीबाज, रोटेशन और गेट अप ब्रो, 5 गाने उनके मिडनाइट ईपी में थे। 18 मई को इस ईपी का टीजर रिलीज हुआ था। 22 मई को इसका पहला गाना आया था मिडनाइट, और उसके बाद लगातार 22 मई से लेके अब जो इनका डे 1 आया है 31 जुलाई, और अब शायद आज 17 अगस्त है। तो लगभग 3 महीने होने आए हैं, और 3 महीने में ही केडी भाई ने दोबारा से अपना वैसा ही रूप दिखा दिया है इंडस्ट्री को, कि पूरी इंडस्ट्री देख ले कि केडी भाई अभी भी वैसे ही बने हुए हैं। जो उनका दौर है, उनका नाम है, वो अलग ही लेवल पर क्यों लिया जाता है। यही रीजन है कि वो अपनी लिरिक्स से, अपने काम से लोगों को दिखाते हैं, ऑडियंस को दिखाते हैं, और इंडस्ट्री को भी दिखाते हैं कि वो क्या चीज है। तो मिडनाइट में बहुत ही मोटिवेशनल गाने उनके थे, बहुत ही शानदार गाने थे, और लोगों को मोटिवेट करने वाले। जहां पर पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री एक बदमाशी के करेज में गई हुई है। बहुत ही ऐसे गाने आ रहे हैं जो पहली बार ही सुनने को मिल रहे हैं, बदमाशी के, हिप हॉप के तरीके में। बदमाशी के बहुत ही ज्यादा गहरे गाने आ रहे हैं, थोड़े वल्गर गाने भी आने शुरू हो गए हैं, डबल मीनिंग गाने भी आ गए हैं। लेकिन केडी भाई ने उस दौर में भी अपना टेस्ट जो दिखाया, वो मिडनाइट से दिखाया कि वो क्या चीज है। और मोटिवेशन एक लोगों में भरा, जो डिप्रेस होते हैं लोग, आम लोग, उनके लिए बहुत ही शानदार काम किया मिडनाइट में। उसके बाद क्योंकि पता है आपको, सावन पिछले महीने था, और शिवरात्रि होती है, तो हरियाणा की पूरी इंडस्ट्री भोले के गाने कर रही थी। उस टाइम भी सारे लोग भोले के ऊपर अलग अलग तरह के गाने कर रहे थे। भोले को भांग का नशा, या फिर अलग अलग तरह के फोक सॉन्ग पर लगे हुए थे। लेकिन केडी भाई ने उस टाइम भी स्लो गाना दिया, और फील का गाना दिया। भोला इनसाइड, मैंने लग गया मेरे भीतर भोले तू बोले, भोला इनसाइड उनकी ईपी का वायरल गाना था। ईपी में मेहरबानी भोले ईपी थी इनकी, जिसमें 3 गाने इनके थे। डैग पे भोला, भोला इनसाइड और मेरा भोला नचावे, 3 गाने थे। तीनों गानों का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बैक टू बैक इन्होंने 1.5-2 महीने में ही 8 गाने इन्होंने दिए, और 8 गानों से इन्होंने अपना माहौल फिर से क्रिएट कर दिया कि हाँ, केडी भाई अभी वही केडी भाई हैं जिसको आप सुनने के लिए तरसते हो, जिसको आप देखना चाहते हो। और उसके बाद तो अभी जो गाना है 31 जुलाई को एंडी कुंडू के साथ डे 1, ये जो आप देख रहे हो व्हाइट हिल झाकड़ से, इसके लगभग 35 लाख व्यूज हो चुके हैं। और 2 हफ्ते शायद इसको हुए हैं, 15 से 20 दिन मान लीजिए रिलीज हुए। 31 जुलाई को हुआ था, तो 17 दिन आज हो गए हैं। इसके 35 लाख व्यूज। लेकिन जो रैप इसमें केडी भाई ने किया है, 2 रैप इसमें किए हैं, और दोनों ही रैप फाड़ है, और दोनों ही रैप शानदार हैं। लोग, ये गाना वायरल हुआ है तो केडी भाई की वजह से हुआ है। जो रील्स पे, इंस्टा पे इसका दबदबा जो बना है, वो केडी भाई के रैप की वजह से ही बना है। और
इसका रैप मैं आपको थोड़ा सुना भी देता हूँ, अगर कॉपीराइट ना आए तो मेरे ऊपर, क्योंकि कंपनी वाले कॉपीराइट मार देते हैं। यहां से आप सुनेंगे। ये गाना भाई एंडी कुंडू के साथ शूट हुआ था, और एंडी कुंडू ने भी बहुत ही शानदार सिंगिंग की है इसमें, साथ में केडी भाई का रैप तो है ही शानदार। तो भाई मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो पीछे कुछ टाइम से मैं देख रहा था कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, कुछ यूट्यूबर्स भी, कुछ आर्टिस्ट भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि केडी भाई के लिए, कि केडी भाई ऐसे हैं वैसे हैं, ये है वो है। लेकिन इन 8 गानों से इन्होंने दिखा दिया, केडी भाई ना ही उनको जवाब देते हैं, ना ही उनके लिए ऊपर कुछ लिखते हैं, और वो लोग पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते हैं केडी भाई के ऊपर। इस पर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, ना ही मैं किसी आर्टिस्ट का नाम लूंगा, ना ही किसी यूट्यूबर का नाम लूंगा। लेकिन बहुत टाइम से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि केडी भाई अब का दौर चला गया, अब नए लोग आएंगे या आएंगे, दोनों तरफ से मतलब बयानबाजी हो रही थी। लेकिन केडी भाई ने लास्ट ईयर शायद एक गाना बनाया था, उसके बाद केडी भाई ने ना कुछ बोला और ना वो ऐसी कोई पोस्ट करते हैं, मतलब अब वो सिर्फ अपने काम पे फोकस करते हैं। तो केडी भाई के ऊपर ये था, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था उनके ऊपर वीडियो शूट करने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा। तो आज आप लोगों को मैंने बताया है कि केडी भाई का जो काम करने का तरीका है, जो उनका पैशन है, प्रोफेशन है, वो उसके अंदर ही घुसे रहते हैं और हर टाइम कुछ अलग देने की कोशिश करते हैं। और इन 8 गानों में, 9 गानों में उन्होंने साबित किया है कि केडी का नाम क्यों केडी रखा गया और क्यों पूरी हरियाणवी इंडस्ट्री में उनका दबदबा है रैप में। तो बहुत ही शानदार कलाकार हैं और उनका शब्दकोश, उनकी डिक्शनरी बहुत ही शानदार है भाई। ऐसे ऐसे शब्द निकाल के लेके आते हैं जो शायद ही हमने पहले सुने तो है, लेकिन हम सोच नहीं सकते कि वो ऐसी जगह पे भी यूज हो सकते हैं। तो केडी भाई के काम को और उनको हमारी तरफ से सैल्यूट है, बहुत ही शानदार काम करते हैं। दूसरी खबर भाई गुलजार छानीवाला के लिए। गुलजार छानीवाला ने आज अपने इंस्टा से एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कैप्शन में उन्होंने लिखा है कि 11वीं क्लास का उनका ये वीडियो है जो आप देख रहे हैं साइड में, 11वीं क्लास का वीडियो है और ये उनके स्ट्रगल डेज की कहानी है। उनको तभी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था और एक छोटे से गांव से आकर उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो बिल्कुल सही बात है कि इसमें गुलजार भाई बहुत पतले भी लग रहे हैं, क्योंकि 11वीं क्लास में शायद वो 17-18 साल के रहे होंगे। तो बॉडी शेमिंग की बात भी वो कर रहे हैं और ना ही उनके पास संसाधन थे उस टाइम, लेकिन तब से उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया और स्ट्रगल के साथ साथ जब उनके गाने चले और उसके बाद से अब तक शायद पिछले बोलूं 5-6 सालों से, 7 सालों से जो उन्होंने दबदबा बना के रखा है। पहला गाना शायद उनका फड़फड़ था, सोनोटेक पे आया था। उसके बाद से लेके अब जो उनका भोले का गाना आया ब्रेसलेट रेणुका पवार के साथ, तब तक उन्होंने जो दबदबा अपना कायम रखा है, जो उन्होंने मुकाम हासिल किया है, वो वास्तविकता में काबिल तारीफ है। और इतने छोटे से गांव से उठकर इतने बड़े लेवल पर आना, हरियाणा में उभर कर आना, जबकि कोई बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था उनका कि बहुत बढ़िया बैकग्राउंड हो या फिर बहुत फाइनेंशियली वो सर्व हो, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी फैमिली से वो आते हैं। जो लोग कहते हैं कि हमें पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत ही अच्छा उदाहरण है। ना ही उन्होंने ज्यादा पैसे इस इंडस्ट्री में लगाए, ना ही ज्यादा कुछ किया, बस टैलेंट के दम पर वो अब तक इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो गुलजार भाई को भी इस चीज के लिए सैल्यूट है कि वो इतनी छोटी सी फैमिली से आकर इतने बड़े लेवल पर हैं। छानी गांव से बिलोंग करते हैं, वैसे भिवानी के, लेकिन छानी गांव में उनकी फैमिली रहती है और बहुत ही नॉर्मल सा गांव है राजस्थान का, छोटा सा। और आप लोग कभी जाइएगा और देखिएगा गुलजार भाई कहाँ से उठकर आए हैं। तो ये 2 खबरें थी आपके लिए, आगे भी लगातार हम ऐसी खबरें आपको देते रहेंगे। बाकी अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो देखने के लिए।